गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ डेरा ब्यास में हुए बाबा जी के कुछ सवाल जवाब साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। हम इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। बाबा जी 4 बजे से पहले ही स्टेज पर आ गए थे और सवाल जवाब से पहले बच्चों ने शब्द पढ़े थे। पहला सवाल एक भाई साहब ने किया कि बाबा जी, अगर किसी को नामदान की पर्ची नहीं निकलती तो क्या ये उसके बुरे कर्म हैं? बाबा जी ने कहा, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने कहा ना, नाम दान, ये वो नाम का दान है जो मालिक की दया से मिलता है और इसे मांगने का हमारा पूरा हक है। उन्होंने आपको मना नहीं किया होगा, आपको इंतज़ार करने को कहा होगा। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, अगर कोई हमारे दोस्त या रिश्तेदार में सत्संगी नहीं है, क्या हमें उनके घर खाना खाना चाहिए? बाबा जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो आपके घर आकर खाते हैं तो आपको भी खा लेना चाहिए। अगला सवाल एक लड़की ने किया था। लड़की ने काफ़ी देर तक बाबा जी से बात की थी और बाबा जी ने बहुत हंसाया भी था। लड़की ने कहा, बाबा जी, आपको बहुत दिनों बाद इतनी पास से देख रही हूँ, मैं तो आपको देखकर सब भूल गई। फिर लड़की ने कहा, बाबा जी, आपसे कुछ पूछना है, इत्मीनान से सुनना। बाबा जी ने कहा, बेटा, औरत को बोलने की जिम्मेदारी दी गई है और आदमी को सुनने की। फिर लड़की ने कहा, बाबा जी, इत्मीनान से सुनिए। बाबा जी ने कहा, और कोई चारा है? ये सब सुनकर सारी संगत हंसने लगी। लड़की ने कहा, बाबा जी, सुना है जो संत होते हैं वो अपनी संगत के दुख देखकर खुद भी दुखी हो जाते हैं और उन पर अपनी दया मेहर करते हैं, जैसे कि संत दादू जी, तभी उन्हें संत दादू दयाल कहते हैं। बाबा जी ने कहा, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत सख्त बाबा हूँ। लड़की ने कहा, बाबा जी, नहीं, आप हो। बाबा जी ने कहा, ये अंग्रेज़ तो मुझे ग्राइंडर सिंह कहकर बुलाते हैं। ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, मैंने ये भी सुना है कि संतों के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बाबा जी ने फिर कहा, मैं ऐसा बाबा नहीं हूँ, मैं अजीब ही बाबा हूँ। फिर लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन में बैठती हूँ तो मन में कोई ना कोई फ़िक्र लगा रहता है। बाबा जी ने कहा, मालिक ने जब ये सृष्टि बनाई थी तब सारे फ़िक्र औरत को ही दे दिए थे, और जिस दिन औरत को कोई फ़िक्र ना हो तो उस दिन उसको यही फ़िक्र होता रहता है कि आज मुझे कोई फ़िक्र क्यों नहीं है। ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर आगे लड़की ने एक और सवाल किया कि बाबा जी, क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? बाबा जी ने कहा, ज़रूर करनी चाहिए। बाबा जी ने आदमियों की तरफ देखकर कहा, इनमें कोई ना कोई बैठा होगा जिसकी ज़िंदगी आपने ख़राब करनी होगी। ये तो बैठे ही फंसने के लिए हैं। अब इनका टाइम निकल गया है, ये सब सुनने के लिए ही बैठे हैं। अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, मुझे अपने इश्क में नचा लो। बाबा जी ये सवाल सुनकर मुस्कुराने लग गए। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, इश्क में नाचने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इश्क में तो इंसान खुद नाचने लग जाता है। फिर बाबा जी ने कहा, जैसे ये सभी आदमी अपनी बीवी के प्यार में नाचते हैं ना। इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़के ने कहा, बाबा जी, मुझे सभी कहते हैं कि तुम बाहर चले जाओ, लेकिन बाबा जी, मैं तो आपका सेवादार बनकर रहना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा, जैसा आपको सही लगे। बाहर जाकर तो यहाँ से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
अगला सवाल एक पाकिस्तानी लड़के ने किया कि बाबा जी मैं पाकिस्तान में सत्संग सुनने भी जाता हूँ और सेवा पर भी, लेकिन मन नहीं लगता। बाबा जी ने कहा बेटा इस उम्र में हमारा मन कई चीज़ों से प्रभावित होता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद मन लगने लग जाएगा। तो संगत जी ये थे आज के कुछ सवाल जवाब। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।